स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत सीरियस टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी पिछले महीने की बात है, जम्मू कश्मीर के पूंछ में हमारे आर्मी जवान के जो ट्रक हैं उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के दौरान भी रजौरी फॉरेस्ट के अंदर आप देख सकते हो अगेन 5 आर्मी जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। तो बेसिकली मैं इसको लिंक करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान एज अ कंट्री फेल होता जा रहा है, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसका वजूद होगा नहीं होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर बैंक्रप्सी आई है, कुछ ही महीने का वहां पर क्रिटिकल सामान बचा है, जिस तरह की हालत हो रखी है, मैं आपको यह बेसिकली बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा बैंक्रप्ट होगा पाकिस्तान, उतना ही डेंजरस भारत के लिए हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो रिसोर्सेज है भारत का, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में चला जाता है, और ऐसा ही चलता रहा पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा हमें सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगेन भारत के डेवलपमेंट के लिए शायद ये सही नहीं है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दोस्तों, 13 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स 2024 क्रैक कर लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको, जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इसको ज्वाइन कर पाएं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हम सबको पता है कि अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। बार बार यही खबर आती है कि कुछ ही हफ्तों का जो इंपोर्ट का सामान है वो यहां पर खरीदने में पाकिस्तान सक्षम है, उसके बाद क्या होगा नहीं पता। लगातार ये चलता रहता है और कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मदद पाकिस्तान को आती रहती है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करिए, एसेंशियल गुड्स की बात करिए, पाकिस्तान उन चीजों को नहीं मंगा पा रहा है। इनफैक्ट जो खाने के लिए अनाज होता है, व्हीट होता है, उसको भी इंपोर्ट कराने में असक्षम है पाकिस्तान इस समय। जो प्राइसेस हैं इंपोर्टेड आइटम्स के, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका एक मेन कारण यूक्रेन वॉर भी है। पाकिस्तानी रुपये की अगर हम बात करें तो हार्डली उसमें कुछ दम बचा है। देखिए, आप देख सकते हो यहां पर पाकिस्तानी जो रुपये है वो 220 रुपए, मतलब $1 इक्वल्स टू 220 रुपए लगभग चल रहा था लंबे समय से। उसके बाद यहां पर मार्केट से थोड़ा लिंक किया गया और ये लगभग इस समय प्रेजेंट में 280 के आसपास चल रहा है, $1 इक्वल्स टू। और अगर आपको पता हो तो आईएमएफ के साथ जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान की, उसमें आईएमएफ ने यह कंडीशन रखा था कि आप ये जो मल्टीपल एक्सचेंज रेट पॉलिसी रखते हो उसको हटाना पड़ेगा। मल्टीपल एक्सचेंज रेट कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का एक अनऑफिशियल रेट है और एक ऑफिशियल रेट है। कहने का मतलब कि यहां पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया था, इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय तक उसको कंट्रोल किया हुआ था। या फ्लैट लाइन देख रहे हो ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये बेसिकली पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रियल मार्केट में अगर यहां पर $1 इक्वल्स टू 220 रुपए चल रहा है, तो रियल मार्केट में, एक्चुअल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो वो 250 चल रहा था। तो आईएमएफ का कहना था कि आप ये सारी चीजें मत करो, आपको सिर्फ वन रेट रखना चाहिए जो कि मार्केट से डिटरमाइन होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कितना रेट होगा। जैसे भारत का अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो ये आईएमएफ ने कंडीशन रखा। फिर आईएमएफ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को लंबे समय से बार बार रेस्क्यू करता रहता है। 1959 से लेकर अभी तक देखिए 22 बार बेल आउट कर चुका है आईएमएफ। प्राइसेस ऑफ फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, करेंसी वीक होती रही है, जा रही है। पाकिस्तान जो है, हर एक मेजर क्राइसिस जो आप सोच सकते हो ना किसी दुनिया के अंदर आ सकता है, वो इस समय आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर हो, पॉलिटिक्स हो, टेररिज्म हो, इकोनॉमी हो, हर एक चीज का प्रॉब्लम है। पिछले साल बेसिकली क्या हुआ था, नेचुरल डिजास्टर आया था, फ्लड आया था इतना ज्यादा, सिंध और बलूचिस्तान में
500 से 700 ज्यादा रेनफॉल देखने को मिला था। यूनिसेफ का एस्टीमेट है कि मिड जनवरी तक मोर देन 4 मिलियन चिल्ड्रन जो कंटामिनेटेड और स्टैग्नेंट फ्लड वाटर होता है उसके पास रह रहे हैं। सोचिए, आप कंटामिनेटेड वाटर के पास जब रहते हो तो बहुत सारे बीमारियों का खतरा होता है, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, स्किन इन्फेक्शन। ये सारी चीजें यूनिसेफ ने कहा था कि बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं, हेल्थ क्राइसिस आ सकती है। पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, आपको याद ही होगा पिछले साल इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट से उनको हटा दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे आरोप लगाए और कहा कि 5 साल तक इमरान खान यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में अगर आपको सरकार बनानी है, प्राइम मिनिस्टर बने रहना है, तो आर्मी के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पाकिस्तान में चल ही रहा है। इसके अलावा टेररिज्म तो इतना ज्यादा ग्रो हो गया है कि पाकिस्तान ने जो सोचा था कि टेररिज्म को वो भारत में यहां पर शिफ्ट करेगा, भारत में टेररिज्म फैलाएगा, उल्टा आज के डेट में पाकिस्तान सफर कर रहा है। बेसिकली जिस तरह का सेक्रेटेरियन वायलेंस है वहां पर, अब प्रो तालिबान जो एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर, आए दिन वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है। अभी 2-4 महीने पहले आपको याद होगा जो सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर 46 लोगों की मृत्यु हुई थी पाकिस्तान में। तालिबान ने सुसाइड अटैक किया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये आखिरकार भारत के लिए डेंजरस क्यों है, क्यों ये भारत के लिए इतना ज्यादा खतरा है। देखो, पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉली क्राइसिस है ना, पॉली क्राइसिस का मतलब इतनी सारी चारों दिशाओं से जो क्राइसिस आ रखी है इस समय पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह से कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में ट्रिगर हो सकती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक देश इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा होता है, वहां के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं चीजों को खरीदने के लिए, और उसकी वजह से और भी कई चीजें, जैसे स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक पॉपुलिज्म हो गया। क्योंकि जब नेताओं को लगता है, वहां के पॉलिटिशियंस को लगेगा कि जब वो इकोनॉमी में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, तो यही होगा। वहां पर इस्लामिक पॉपुलिज्म हो गया, जो सेक्रेटेरियन डिवाइड करना हुआ, सोसाइटी में डिवीजन लाना हुआ, भारत के खिलाफ बोलना हुआ, इस तरह के नारे और जोर शोर से आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह का जब सिचुएशन होता है, जब भुखमरी होती है, तो एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है राइवल पार्टीज के लिए कि एंटी इंडिया जो रेटोरिक है उसको अपनाया जाए। और इसी की वजह से जो रैंडम एंटी इंडिया कमेंट्स हैं वो आपको रिसेंट टाइम्स में देखने को मिलेगा। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी, यूएन के अंदर उन्होंने बयान आया मोदी को लेकर, उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात। तो इस तरह के बयान जो है ना वो आपको रेगुलर इंटरवल पर देखने को मिलेंगे। और फिर उसका नतीजा क्या होगा कि वो सारी चीजें जब भड़काऊ भाषण होंगे तो उसका रिएक्शन अगेन आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर जो कुछ लोग हैं फिर उसको और ज्यादा बढ़ावा देंगे, फिर यहां पर भी आपको इस तरह से जो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक है वो देखने को मिलेगा। तो उसी में जो डेवलपमेंट का मसला है वो चीजें पीछे हट जाती हैं और इस तरह की चीजें आगे आ जाती हैं। देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा भारत ने नोटिस दिया था पाकिस्तान को 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग जो होता है इंडस वाटर का, उसमें यहां पर चेंजेस किए जाएं, क्योंकि भारत चाहता है कि झेलम और चेनाब 2 रिवर पर वो यहां पर डैम बनाना चाहता है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ये बेसिकली पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। दूसरी तरफ जो रवि, ब्यास, सतलज है ये भारत को अलॉट किया गया था। तो यहां पर भारत ने अब नोटिस दे दिया है कि हम जो है एक प्रकार से अपना डैम बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना पानी यूज नहीं करता सही से, तो एटलीस्ट हम उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज का सहारा लेकर क्या करेगा कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा। जब आपके पेट में जब आप भूखे रहोगे, आपके पेट में रोटी नहीं रहेगी, तो आपको हथियार पकड़ाए जाएंगे पाकिस्तान में। आई होप कि आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो कि जितना ज्यादा बदतर सिचुएशन पाकिस्तान में होगा, वो एक प्रकार से फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है कि वो एंटी इंडिया रेटोरिक को अपनाया जाए, जो पिछले 60-70 सालों से होता आ रहा है। ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और यहां पर पाकिस्तान का जो कोलैप्स होना है, क्योंकि अब पाकिस्तान आपको पता है एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट भी है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट किसके हाथों में जाएगा, किसके पास ये चीजें आएंगी, ये पता नहीं है। अनस्टेबल पाकिस्तान मतलब एंटी इंडिया पॉइजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। इट मींस कि भारत जो है इट हैज टू डिवोट मोर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट्स ओन बॉर्डर। मतलब कि जब इतनी सारी चीजें होंगी तो भारत वेस्टर्न बॉर्डर पर अपने रिसोर्सेज को लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो और ज्यादा रिसोर्सेज यहां पर खर्च होंगे, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है भारत का वो बैक सीट ले लेगा। इट ऑल्सो मीन्स कि यहां पर जो बिल्डिंग ट्रेड है, कॉमर्स है, जब हम बात करते हैं
साउथ एशिया के दो लार्जेस्ट कंट्रीज की, भारत पाकिस्तान की। तो जो हम सोच रहे थे कि ट्रेड और कॉमर्स को स्टार्ट करके चीजें कूल डाउन की जाए, वो तो दूर दूर की बात हो जाएगी। भारत का अगर आप देखोगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। मतलब कि यूजुअली क्या होता है ना कि किसी भी रीजन में जब आपस में देश होते हैं वो आपस में बहुत सारा ट्रेड करते हैं, लेकिन साउथ एशिया में आपस में आप देखोगे तो 95% जो ट्रेड है वो फॉरेन से होता है। हम आपस में ट्रेड ही नहीं करते, और इसी की वजह से फर्दर पाकिस्तान की जो हालत है वो और से ज्यादा यहां पर खराब होती जाएगी। अब क्वेश्चन यह है कि आगे क्या, कंक्लूजन में क्या निकलता है? क्या आईएमएफ एक और बेल आउट दे देगा? क्या सऊदी अरब, चाइना कुछ और बिलियन डॉलर्स चाइना पाकिस्तान के पॉकेट में डाल देंगे? लेकिन क्या उन सब से रियलिटी चेंज होने वाली है? वो कब तक पाकिस्तान को मदद कर पाएगी, और कब तक पाकिस्तान जो है एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पे जंप करता जाएगा? एक चीज और याद रखिएगा कि 2023 में दुनिया के बहुत सारे देश रिसेशन में जाने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो मदद आ सकता था पाकिस्तान में, वो मदद भी पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हेल्थ केयर की क्राइसिस है पाकिस्तान में, इतनी सारी चीजें हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में ये जो हालत है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक डेंजरस इंपैक्ट जो है भारत के ऊपर पड़ने वाला है। जो यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब देखते हैं क्या होगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो मीना रीजन है, आपको पता है मीना रीजन क्या होता है? इट इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इसको बोलते हैं। तो उसका मेन इंडस्ट्री कौन है मीना रीजन का? इन चार में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।